शाह अब्दुल अजीज़ के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हज़रत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अजीज़ ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फ़क्र का वक़्त आ गया। मैं अपने घर चला आया। पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज्जत देना छोड़ दी। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला। एक घोड़ा था और कुछ कपड़े लिए। जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हो। लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद मैं एक जगह इंतज़ार गाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं। कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फरोश थीं, जो वहाँ इंतज़ार गाह में मुसाफिरों के लिए बैठी हुई थीं और मुसाफिरों को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं, मैं वहीं पर परेशान बैठा था कि एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गईं और कहने लगी, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के भी पैसे नहीं। जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मजदूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है। मैं कहीं मजदूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींच कर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया, मैं जिस्म मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, उसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिस्म बेच कर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन दफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोशी करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लूँगी, इसलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं उसके पास गया और कहा कि हज़रत, मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ, फ़क्र फाका और परेशानियों का मारा हुआ हूँ। एक औरत से 10 दिनार कर्ज लेकर आया हूँ, जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी। मैं उसका ख़ास आदमी बन गया। उसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुज़रा कि मुझे घर से एक ख़त मौसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकला। 8,000 दिनार मेरे पास थे। उस वक़्त 8,000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ बनते हैं। 8,000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब उसी इंतज़ार गाह में पहुंचा तो मैंने वहाँ की औरतों से पूछा कि यहाँ फलां औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फ़िक्र फाका में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है उसे खाने को देती हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जब उसके पास पहुँचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। वो कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक़्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तर मर्ग पर हूँ। मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और इसी 10 दिनार से जो मैंने आपको दिए थे, मेरे कफन दफन का इंतज़ाम करके चले जाना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वही उसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि उसका इंतकाल हो गया। मैंने उस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे उसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली मैं अपने पास रखता
उसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई कि यकदम याद आया कि वो तो कब्र के अंदर रह गई। पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी। मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटा कर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और वो नीचे हो। काफ़ी मिट्टी हटाने के बाद मैंने एक मंजर देखा। सामने एक दरवाज़ा था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो सामने आलीशान महल दिखाई दिए। सामने तख्त पर एक खूबसूरत शहजादी बैठी थी। मैं घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ। अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। मैं भागने लगा था कि नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए। वो कहने लगी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसको आपने अपने हाथों से दफनाया था। मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी, मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा था। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे शर्म आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं। आपने मेरे नाम पर गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है। आज 10 दिनार के बदले मैंने आपको जन्नत अता की है। कहते हैं मैंने कब्र में 3 सात गुजारे। तो उस औरत ने कहा, जल्दी यहाँ से निकलो। अगर थोड़ी देर और रुके तो दुनिया का निज़ाम बदला हुआ होगा। मैं कब्र से निकला तो दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतज़ार गाह थी वहाँ पर आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरानो परेशान खड़ा था। वहीं पर एक बाबा जी खड़े थे। मैंने पूछा, बाबा जी, यहाँ एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, मुझे मालूम नहीं। आओ मैं तुम्हें अपने वालिद के पास ले चलूँ, शायद उसे पता हो। मैं वहाँ गया तो एक निहायत उम्र रसीदा शख्स चारपाई पर लेटा था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, यहाँ पर एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, बेटा, मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी जहाँ पर जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी। वहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था। 300 साल हो गए, वो शख्स वापस नहीं निकला। तो मैंने कहा कि बाबा, वो शख्स मैं ही हूँ। तो बाबा ने आंखों को उंगलियों से खोल के मुझे देखा। शायद उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी या उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोला कि इन पैसों का मुझे भी नहीं मालूम कि किस ज़माने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अज़ीज़ उसका नाम है, उसी के पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दिल्वी के पास चला गया और सारा वाक़या बयान किया। तो उसने फरमाया कि आपके ज़माने के लोग यहाँ नहीं हैं, आप मक्का मुकरमा चले जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया। वहाँ बैतुल्ला शरीफ में इबादत करता रहा और वहीं पर ही वफ़ात पाई। उसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया।